अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हिबा और आज की इस टॉपिक पे मैं बात करूँगी कॉन्फिडेंस के बारे में, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कॉन्फिडेंस बाय बर्थ नहीं होता है और ना ही कॉन्फिडेंस जो है वो कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। इट इज़ अ स्किल दैट एनीवन कैन डेवलप। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। इसका मतलब ये है कि आपको अपने आइडेंटिटी को और अपने कोर वैल्यूज एंड गोल्स पर फोकस करने की ज़रूरत है और जो चीज़ आपके लिए मायने रखती है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। उसकी आइडेंटिटी, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत, हर चीज़, उसकी किस्मत, हर चीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं कि हमें वो चीज़ चाहिए होती है। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ कि यार एग्ज़ाम क्यों नहीं निकल रहा, दूसरे बंदे का तो एग्ज़ाम निकल गया, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, जो आप में वो टैलेंट है वो किसी और में नहीं है। तो ये चीज़ आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाता है। अगर हम दूसरों को देखकर ही चलते रहेंगे ना तो हमें अपनी हर चीज़ बुरी ही लगेगी। ये भी हम इसको कह सकते हैं कि ऑलवेज़ appreciate your individual strength and imperfections rather than fixing on how other might view them. अपनी बुराइयों को मत देखें बल्कि अपने परफेक्शन, अपनी एक्सपर्ट क्वालिटीज़ को आप लोग नोट डाउन करें। तो इससे आप में ये होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझ में भी कुछ है, टैलेंट है और मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। इससे क्या होगा कि आप में एक पॉजिटिविटी आएगी इन योर लाइफ एंड आप फिर जो है अल्लाह ताला का हर मामले में, हर चीज़ में शुक्र अदा करना सीखेंगे। जो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नाशुक्रे बन जाते हैं, लेकिन हमें फिर इस लिहाज से जब हम अल्लाह ताला की नेमतों को देखेंगे तो हमें अल्लाह ताला की और अपने आप में कदर महसूस होगी। Practice positive self-talk. Positive self-talk can build your self-confidence, which means encouraging self-talk can significantly boost your self-esteem. When you are feeling down, try to lift your spirit by standing in front of a camera and declaring, I am wonderfully creative, I am smart, I am self-assured, I appreciate my body, I am wise, I am composed, I am kind, I am fun-loving, I am incredible, I am thoughtful, I am sociable, I am honest, I am imaginative, I am blessed, I am brave, I am bold, and this is me. Be kind to yourself. कभी कभार इंसान की ज़िंदगी में ऐसे सिचुएशन ज़रूर आते हैं जब वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन, बहुत डिप्रेस फील कर रहा होता है, सब कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव होकर ट्रीट करना है, ठीक है, और अपने अंदर जो है ना एक सेल्फ बिलीफ रखना है कि नो यू कैन डू दिस। क्योंकि इंसान की फितरत ही यही है कि उसका जो ब्रेन होता है ना वो उसी तरीके से एक्ट करता है जैसा कि वो खुद चाह रहा होता है। में आपको अपने ऊपर बिलीव रखना होगा और आपको अपने ब्रेन को ये वाली बात बतानी होगी कि आई कैन डू दिस, रादर देन कि नहीं ये मुझसे नहीं हो सकता या ये नहीं वो नहीं, इस तरह करके, ठीक है, ऐसा नहीं है। और जब इंसान के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है, कुछ भी होता है, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है और हर इंसान की जिंदगी में कभी अप्स एंड डाउन चीजें आ ही रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है आप लोगों ने फोकस ऑन योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट दैट हेल्प यू फील रिफ्रेश्ड एंड हैप्पी। Roy Bennett, an author, once said, "Good things happen in your life when you surround yourself with positive people." इसका मतलब ये है कि कामयाब लोगों की पहचान ही यही है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो गोल, जो भी कुछ अचीव किया है, सिर्फ पॉजिटिविटी की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर और अपने इर्द गिर्द माहौल में नेगेटिविटी को आने भी नहीं दिया। तो इससे ये चीज़ होती है कि आजकल हमारी करंट सर्कमस्टांसेस हैं, जो हमारी सिचुएशन है, हमारा कल्चर है कि लोग दूसरों को डिग्रेड करके, नेगेटिविटी क्रिएट करके, आई डोंट नो उनको कौन सा सुकून मिल रहा होता है। बल्कि जब आप किसी में कोई टैलेंट देखते हैं, जैसे कि कोई कुकिंग में बहुत अच्छा है, कोई मेकअप में बहुत अच्छा है, किसी में कोई एबिलिटी है, तो डेफिनेटली अप्रिशिएट दैट एबिलिटी। उसके काबिलियत को एम्ब्रेस करने के बजाय हम लोग जो है उसमें जो है वो नेगेटिविटी ढूंढ रहे होते हैं। अगर हम ये चीज़ ख़त्म कर दें और पॉजिटिविटी को हम फैलाएं, अगर हमने कोई चीज़ एक अच्छी देखी है तो हम अगर उसकी तारीफ़ करें तो डेफिनेटली उसको भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार अच्छा मुझ में भी ये टैलेंट है, आई कैन डू इट। अपने डर से भागे नहीं बल्कि उसका सामना करना सीखें। आप जब कभी भी फारिग हो तो सुकून, मतलब आपका जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल हो, तो आप उसको सोचें कि क्या बात है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो
मेरे ऊपर हावी है और मुझे क्यों इतना डर लग रहा है और वो किस तरह मेरे एक्शन को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं लूँगी कि एक बंदा है जो कि उसको लैंग्वेज लर्न करने का बहुत शौक है और वो सीख भी रहा है, मगर उसको एक डर है कि मैं सही से कम्युनिकेट नहीं कर सकूँगा, लोग मुझे जज करना शुरू कर देंगे। तो वो जो एक खौफ है ना, वो उसके दिमाग में इतना ज़्यादा हावी है कि वो उसमें कॉन्फिडेंट होने के नॉट कॉन्फिडेंट मगर वो उसमें जो है वो एक्सपर्ट है, उसका एक्सपीरियंस सब कुछ है, मगर उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो लोगों से कम्युनिकेट कर सके। तो एक ये जो एक खौफ है वो उसके दिमाग में बसा हुआ है। अगर वो उसको हटा दे वो खौफ से, क्योंकि अगर जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमें अपने जो है एबिलिटी का पता भी नहीं चलेगा। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह है। देखें, जितना सिचुएशन को आप जो है फेस करना सीखेंगे, चाहे वो जितना भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, नो मैटर हाउ माइनर और सिग्निफिकेंट, लेकिन जब जब आप उसको जो है फेस करेंगे, आप अपने एंजाइटी को रिड्यूस करेंगे, ठीक है, फीलिंग मोर एम्पावर्ड, और अपने डर को भी खत्म कर सकेंगे। To discover your strength, consider your skills, experiences, and what brings you joy. For instance, some people love cooking while others are passionate about photography or making YouTube videos. Try different hobbies to see where you excel and engage in activities that uplift you. By reflecting on yourself, seeking feedback, and experimenting, you can better understand your talents. This topics hold great significance. हम अपने ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल रहे होते हैं जो हमारी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी क्रिएट होते हैं, हमें डाउन फील कर रहे होते हैं, हमारे पर्सनल लाइफ के लिए हर वक्त उनके लिए क्वेश्चन ही रहता है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि जब वो जो बातें हमें कर रहे होते हैं ना कहीं हम अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे होते हैं और वो अपने आप को दिखाते हैं कि हम आपसे ज़्यादा बेटर हैं, हमारी लाइफ आपसे ज़्यादा अच्छी है। और नो मैटर, मतलब we might wish for a more extravagant lifestyle, but it's important to realize that no one life is perfect. इनफैक्ट कि हर इंसान की लाइफ में जो है हर्डल्स चल रहे होते हैं, हर इंसान अपने फेज में अपनी लाइफ में जो है वो कोई ना कोई स्ट्रगलिंग कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन वो दिखाते नहीं है। अगर मैं एक सोशल मीडिया की मैं अगर बात करती हूँ, ठीक है, तो हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और हमें लगता है कि वाओ, इनकी कितनी अच्छी लाइफस्टाइल है, कितनी लाविश जिंदगी है, सब कुछ इतना अच्छा, लेकिन दे आर नॉट शोइंग यू दी एक्चुअल मोमेंट ऑफ देयर लाइफ। वो अपने सिर्फ शो रील्स दिखा रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर मोमेंट, जैसे किसी ने कुछ अचीव कर लिया वो दिखा दिया, या किसी ने जो है वो कोई अच्छी प्रमोशन हो गई तो उसने वो लिख दिया, लेकिन उसके बैक पे क्या चल रहा होता है हमें कुछ नहीं पता होता है। और ये लोग वो होते हैं जो, अगर आपने कुछ अचीव किया है या आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा चल रहा है, तो डेफिनेटली कहीं न कहीं वो आपसे जेलस ज़रूर हो रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिस जगह पे आप मौजूद हैं शायद उनको वहाँ पर होना चाहिए था। और इस वजह से, लेकिन उनकी नेगेटिविटी की वजह से और जो है उनके जो है वो किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखने की वजह से वो लोग खुद अपने आप से भी सैटिस्फाई नहीं होते हैं। तो इस वजह से जो है वो आपको भी यही चाह रहे होते हैं कि आप भी आगे ना बढ़े, और आपको जो है वो क्रिटिसाइज करना, डिग्रेड करना, लोगों के सामने उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। Albert Einstein once said, "Stay away from negative people. They have a problem for every solution." इसका मतलब ही यही है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी भी चल रही होगी ना, तो वो उसमें कुछ ना कुछ मसले मसाइल पैदा करेंगे ताकि आप भी फ्रस्ट्रेट हों, आप भी उन्हीं की तरह हों, क्योंकि उनको फिर ये सब चीज़ें देख के सुकून मिलता है। इसलिए बेकार के लोगों से दूर रहना ही बेटर होता है। हमें अपने रिलेशनशिप में जो है ऑलवेज एक बाउंड्री, एक लाइन क्रिएट करनी होती है, और वो जो लाइन होती है वो हमारे लिमिटेशन को जो है वो प्रूव कर रही होती है। चाहे आपके कोलीग्स हो, चाहे आपके ऑफिस वर्कर्स हो, चाहे आपके फ्रेंडशिप में हो ये मसला, या फिर जो है रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, उनको ये एहसास दिलाना होता है कि ये हमारी लिमिट लाइन है, एंड यू डू नॉट हैव टू क्रॉस दिस माई बॉर्डर, माई लिमिट लाइन। जब हम उनको इतना एट द स्टेज पे होते हैं कि वो हमारी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, और हमें जो है वो सब लोगों के सामने ह्यूमिलेट करते हैं, इंसल्ट कर रहे होते हैं, डिग्रेड करते हैं, और बाद में बात ख़त्म करने के लिए बोल देते हैं हम तो मजाक कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनको इतना एक्सेस दे देते हैं। इसी वजह से वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए जब हम अपने लिए एक लिमिटेशन, एक सर्कल, एक बाउंड्री क्रिएट करके रखेंगे, तो डेफिनेटली उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इसको क्रॉस कर सकें। कि जब सबको अपनी लिमिटेशन पता होगी तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो सके। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एवरी रिलेशनशिप में, इस बाउंड्री को, इस लाइन को क्रिएट करना।
کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.